अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने फाल 2021 के लिए बीएस फिफ्थ सेमेस्टर्स, फार्म डी, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। आज की इस वीडियो में यूनिवर्सिटी और इसके एडमिशन्स के बारे में आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसको 1967 में कायम किया गया। इसका पुराना नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद है। अगर इसके कैंपसेस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में इसका सिर्फ एक ही कैंपस है जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। अगर इसके एफिलिएशंस की बात करें तो ये जितनी भी प्रोग्राम्स में डिग्रियां जारी करती हैं वो सब के सब हायर एजुकेशन कमीशन से अक्रेडिटेड हैं, मतलब कि हायर एजुकेशन कमीशन इसकी तमाम डिग्रीज़ को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी किसी भी डिग्री का जो है आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जबकि अगर रैंकिंग्स की बात करें तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग्स जो कि 2015 में की गई थी उनके मुताबिक इसको पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया गया। अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग जो कि बिल्कुल रिसेंट रैंकिंग्स आई हैं उनमें इसको टॉप 500 में शामिल किया गया और एशिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी में से इसको टॉप 100 में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके एम्प्लॉयर रेट की तो एम्प्लॉयर रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है और इसकी जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयर स्कोर है वो तकरीबन 324 है, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अलामत है। और इस यूनिवर्सिटी का जो टोटली पास्ट है वो सारे का सारा इस यूनिवर्सिटी की ग्लोरी से भरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रिसर्च के ऊपर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ही है। इसके अलावा HEC की जानिब से जितने भी रिसर्च प्रपोजल होते हैं उनमें से मेजॉरिटी को ये यूनिवर्सिटी ही विन करती है और ये रिसर्च के हवाले से पाकिस्तान के अंदर टॉप पे जा रही है। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स की तो वर्ल्ड में इसको 250 से 300 के दरमियान रैंक किया गया है। अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तारीख उठाकर देखें तो इसने पाकिस्तान के अंदर ऐसी कई शख्सियात पैदा की हैं जिनमें अशरफ वथरा, हमजा अब्बासी, अंसर परवेज़, मोहम्मद सोहेल ज़ुबैरी, मरियम औरंगज़ेब, सलमा जाहिद, इब्रारुल हक, शमशाद अख्तर, खदीजा मुश्ताक, सुहेल नदीम और इस तरह की कई और शख्सियात हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अलमनी हैं, मतलब इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर करता BS प्रोग्राम्स की बात करें तो BS में फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर किए जा रहे हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ऑफर किया जा रहा है। जबकि बायोलॉजिकल साइंसेज की फैकल्टी में अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जोलॉजी की जो प्रोग्राम है ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। ताहम फार्म डी और इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो प्रोग्राम है ये जो 2 प्रोग्राम हैं ये सिर्फ मॉर्निंग में ही ऑफ़र किए जा रहे हैं, ये इवनिंग में ऑफ़र नहीं किए जा रहे। अगर सोशल साइंसेज की फैकल्टी में बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकनॉमिक्स, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और पाक स्टडी के जो प्रोग्राम हैं ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में ऑफ़र किए जा रहे हैं। ताहम इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और LLB के जो प्रोग्राम हैं ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से BS फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने BA BSc किया हुआ है उनके लिए अगर हम लोग बात करें ऑफ़र करदा प्रोग्राम्स की तो उनके लिए कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BBA, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, DSS, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पाक स्टडी और साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो फार्म डी सिर्फ ऐसा प्रोग्राम है ओवरऑल पूरे जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं उनमें सिर्फ फार्म डी में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं तमाम प्रोग्राम्स में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अगर आप रिजल्ट वेटिंग है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आपने रिजल्ट सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा जो LLB के एप्लीकेंट्स हैं उनको LLT का जो टेस्ट है वो पास किया होना ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो LLB में अप्लाई करना चाह रहा है उसको LLB के बगैर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, LT के बगैर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट LLB के लिए जो LAT है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो HEC की वेबसाइट पर जो पोर्टल है उसके ऊपर LAT के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो LAT है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर मांगा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को जो मेरिट बनाया जाता है उसमें LAT के नंबर शुमार नहीं किए जाएंगे। बस आप लोगों को LAT पास किया होना ज़रूरी है। जस्ट ये
है कि आप लोगों ने LAT में अपीयर हुए हों और LAT जो है आपने मिनिमम 50% मार्क्स तक पास किया होना चाहिए, जबकि आप लोगों को जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट या फिर जो आप लोगों की प्रीवियस क्वालिफिकेशन होगी उसकी बुनियाद पर बनेगा। अगर हम लोग फॉरेन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने OA लेवल किया हुआ या और कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन के सिस्टम के मुताबिक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो IBCC की तरफ से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेंगे। और ऐसे तलबा जो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उनको 3 सब्जेक्ट्स का चॉइसेस का मौका दिया जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 2100 रुपये होगी। BS के 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि बैचलर की डिग्री या जो 14 साल एजुकेशन है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूरी हैं। और जो मेरिट लिस्ट हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो कि BS 5th सेमेस्टर में, इनके लिए 6, 14 और 21 सितंबर को लगाई जाएंगी। 3 मेरिट लिस्टें टोटल लगाई जाएंगी। जबकि जो बाकी प्रोग्राम्स हैं BS PharmD और इस तरह के प्रोग्राम्स, उनके लिए अभी तक मेरिट लिस्टों की कोई शेड्यूल नहीं आया। ताहम जो ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्टों की डेट अनाउंस होगी आप लोग इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर एंट्री टेस्ट की बात करें तो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट BS में अप्लाई करना चाह रहे हैं, BS इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के लिए ही एंट्री टेस्ट रखा गया है। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। सिर्फ इन 2 प्रोग्राम्स के लिए BS के लिए एंट्री टेस्ट है और LLB के लिए LAT ज़रूरी है, वो भी आप लोगों को LAT HEC की तरफ से देना होगा। जबकि MPhil और PhD के तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्री टेस्ट है वो रखा गया है और तमाम स्टूडेंट्स को MPhil या PhD में जो अप्लाई कर रहे हैं उनको एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से देना होगा। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहना है कि जितने भी प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट है, अगर कोरोना की सिचुएशन ऐसी ही रही तो जो एंट्री टेस्ट है वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा। वैसे हर साल जो एंट्री टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हर डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पे कंडक्ट होता है। अगर MPhil के प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम्स की बात करें तो MPhil के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आप लोगों के MA MSc होनी चाहिए या इसको इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और आप लोगों की जो लास्ट डिग्री है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या फिर 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर एडमिशन टेस्ट की बात करें तो आप लोगों को एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी होगा और आप लोगों की जो ओवरऑल जो कैरियर है MA MSc या BA BSc का, उसमें आप लोगों की कोई 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के FFSC में 3rd डिवीज़न है तो वो काबिल कबूल होगी, लेकिन इस शर्त पर कि आप लोगों के फिर MA MSc या BA BSc में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए गए टोटल 26 प्रोग्राम्स हैं और ये वो प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है और इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो है एंट्री टेस्ट होगा और मतलूबा शेड्यूल के मुताबिक सब के जो है एंट्री टेस्ट भी लिया जाएगा और फिर इंटरव्यूज़ होंगे और जो शेड्यूल है या जो टेस्ट का वेन्यू है यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने टेस्ट देना है उनकी डिटेल्स भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर हम लोग PhD के लिए बात करें तो PhD के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके MS MPhil में कम से कम जो है फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या फिर 3.0 आउट ऑफ 4.0 CGPA होनी ज़रूरी है। एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा जो कि मिनिमम 60% मार्क्स साथ आप लोगों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जबकि NTS GAT सब्जेक्ट या फिर कोई और इंटरनेशनल GRE टेस्ट भी आप लोग उस बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या आप लोग जो है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 70% मार्क्स साथ पास करना बिल्कुल भी ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें टेस्ट की तो टेस्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखाए गए तमाम 20 डिसिप्लिन के लिए होगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से टोटल 21 डिसिप्लिन ऑफर किए जा रहे हैं जिनमें से 20 के लिए एंट्री टेस्ट रखा गया है और ऑफर करदा प्रोग्राम्स आप लोग स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं और साथ साथ जो टेस्ट का वेन्यू है यानी कि कहाँ पर आप लोगों का टेस्ट होगा और कितने बजे टेस्ट होगा उसकी भी डिटेल्स आप लोग स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ की गई हैं। इसके अलावा तमाम जो स्टूडेंट होंगे जो कि PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिनका एडमिशन हो जाएगा तो फिर उनको 18 क्रेडिट आवर्स का जो कोर्स लोड है या कोर्स वर्क है वो करना होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास MA MSc की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उनको फिर कोर्स वर्क जो है वो 42 क्रेडिट आवर्स जो है कंप्लीट करना होगा क्योंकि 24 क्रेडिट आवर्स एक्स्ट्रा जो कोर्स है वो भी उनको करना होगा जो कि MA MSc की बेस पर अप्लाई करेंगे। और याद रखिएगा MA MSc की बेस पर सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं जो कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं या फिर किसी और रिसर्च वर्क के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो रिसर्च वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो NOC है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो किसी न किसी जगह पर कोई टीचिंग कर रहे हैं या किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ से NOC लेकर यूनिवर्सिटी में जमा करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट
ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो आपको मैट्रिक का क्राइटेरिया है वो 30%, जबकि इंटरमीडिएट का क्राइटेरिया 70% रखा गया है। और जो स्टूडेंट मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मेरिट फार्मूला स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। साथ साथ 20 मार्क्स जो हैं वो हाफिज़ कुरान के भी ऐड कर सकते हैं जो स्टूडेंट हाफिज़ कुरान हैं। जबकि आप लोगों की इस आसानी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी जो मार्क्स वगैरह हैं वो पुट करके अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं बैचलर और मास्टर के प्रोग्राम के लिए। ओवरऑल जो टोटल ओपन मेरिट के ऊपर सीटें रखी गई हैं वो 7.5% जो है सीटें रखी गई हैं, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद को मिलाकर जो टोटल सूबाई कोटे में रखी गई हैं वो 50% सीटें रखी गई हैं। जबकि सिंध के लिए 19% जो है सीटें रिज़र्व की गई हैं। अब इन 19% में से 60% जो सीटें हैं वो रूरल के लिए हैं और 40% जो है वो अर्बन के लिए। रूरल मतलब जो देहाती इलाके हैं और 40% शहरी इलाकों के लिए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लिए 11.5% सीटें रखी गई हैं, जबकि बलूचिस्तान के लिए 6% रखी गई हैं, गिलगित बल्तिस्तान या फाटा के लिए 4% सीटें और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% सीटें रिज़र्व रखी गई हैं। रिज़र्व का मतलब कि स्पेशली कोटा सिस्टम में अलग से रखी गई हैं कि इतने % के ऊपर जो है इन स्टूडेंट्स के एडमिशन किए जाएंगे। अगर इसके अलावा हम लोग रिज़र्व सीट्स की बात करें जो स्पेशली रिज़र्व की जाती हैं कुछ लोगों के लिए, उनमें आर्मी के बच्चों के लिए मास्टर और बैचलर के लेवल पर हर डिपार्टमेंट में 1 सीट रखी गई है, जबकि मिलिट्री के शोधा और डिसेबल्ड के बच्चों के लिए जो एमफिल में है वो 1 सीट हर डिपार्टमेंट के अंदर रिज़र्व रखी गई है। अगर स्पोर्ट्स बेसिस पर बात करें तो 2% सीटें रखी गई हैं। टोटल जो आप लोगों की सीटें उनमें से 2% सीटें स्पोर्ट्स बेसिस पर रखी गई हैं। जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सिर्फ बैचलर प्रोग्राम में ये 2% जो है सीटें रखी गई हैं। मास्टर्स में ये अवेलेबल नहीं है अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट बेसिस पर। जबकि अगर हम लोग बात करें डिसेबल्ड की और माइनॉरिटीज़ की तो डिसेबल्ड के लिए जो स्पेशल कोटा रखा है यानी कि रिजर्व सीटें रखी गई हैं वो टोटल 1 सीट रखी गई है हर डिपार्टमेंट में। इस तरह माइनॉरिटी के लिए भी इसी तरह 1 सीट ही रखी गई है हर डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी जो ओवरऑल जो चार्ट है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस बात से आगाह करता कर चलूँ कि यूनिवर्सिटी के ऊपर हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए अवेलेबल है, तकरीबन पूरे शहर के अंदर जो है अवेलेबल है। और इसके अलावा जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड सी है, यानी कि कम स्टूडेंट को ही वहाँ पे हॉस्टल मिल सकता है और चूँकि लिमिटेड सी सीट होती हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट इवनिंग में अप्लाई करेंगे उनके लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स के अंदर जो स्टूडेंट मेरिट बेस पर एडमिशन हासिल करेंगे, 2 टाइप के एडमिशन होता है, एक मेरिट बेस्ड होता है और एक सेल्फ फाइनेंस होता है। जो स्टूडेंट मेरिट बेस पर एडमिशन हासिल करेंगे उनके लिए साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए तकरीबन जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 80 से 82 हज़ार रुपया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जबकि सेकंड सेमेस्टर उससे ऑनवर्ड जो है जो फ़ी होती है वो कम हो जाती है और वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट हैं जो साइंस सब्जेक्ट के अलावा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे या BS के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 70 से 80 हज़ार रुपया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और बाकी सेमेस्टर के लिए 40 से 50 हज़ार के दरमियान हो जाता है। अब फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसकी फ़ी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एडमिशन के चार्जेस और बहुत सारे और भी चार्जेस शामिल होते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट मॉर्निंग में सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन हासिल करेंगे उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 1,15,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान है। और जो स्टूडेंट इसी तरह इवनिंग में एडमिशन हासिल करेंगे उनके लिए भी 1,15,000 से 1,20,000 के दरमियान फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस होंगे, जबकि सेकंड और उससे ऑनवर्ड जो सेमेस्टर्स होंगे उनके लिए चार्जेस तकरीबन 80 से 90 हज़ार के दरमियान रहते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोगों को दूसरी बात ये बताता चलूँ कि जो इवनिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल नहीं होते और उनको जो फ़ी है अपनी वो कंप्लीट अदा करनी होती है। इसके अलावा अगर हम लोग MPhil और PhD की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MPhil का जो एवरेज सा फ़ीस स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 7 से 7,500 हज़ार पर क्रेडिट आवर के लिहाज से होता है। आप लोग चूँकि आप लोगों का लेवल इतना होता है MPhil के लिए कि आप लोगों को क्रेडिट आवर्स की अच्छी तरह से समझ होती है, तो आप लोग क्रेडिट आवर के हिसाब से जो सेमेस्टर की फ़ी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि PhD के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो BC के राउंड अबाउट होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं ये सारे के सारे एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। हर एक प्रोग्राम्स के लिए जो एक्यूरेट फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक अपलोड नहीं हुआ। हर एक प्रोग्राम्स के लिए जो अलग से फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस होता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि अगर कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हम लोग बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की तो हॉस्टल के लिए भी जो लिमिटेड सीटें हैं वो अवेलेबल होती हैं। और उसके अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं उसके लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 28 से 30 हज़ार रुपया, जबकि जो सेकंड सेमेस्टर होती है उसके लिए 22 हज़ार रुपया और उससे ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर होते हैं उनके लिए 22 हज़ार रुपया ही रहता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती तो उनके लिए जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर वो कहीं भी हॉस्टल रख सकते हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ
से ऑफिशियल अपनी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो अवेलेबल है, तो वो आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत प्रोवाइड करते हैं। अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं उनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एलुमनी स्कॉलरशिप, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोई डिग्री इस यूनिवर्सिटी से की हुई है और फिर दोबारा से कोई दूसरी डिग्री भी इसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उनको स्पेशली कोई स्कॉलरशिप मिलते होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से इसको स्कॉलरशिप मिलते हैं। यूनिवर्सिटी को HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है। HEC का जो स्पेशल स्कॉलरशिप होते हैं जो कि फाटा बलूचिस्तान और LLB और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए जो है स्पेशल स्कॉलरशिप HEC की तरफ से मिलते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। HEC की तरफ से एहसास स्कॉलरशिप, रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप, पीफ के स्कॉलरशिप, बीफ के स्कॉलरशिप और पेफ के स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होते हैं। जबकि KP चीफ मिनिस्टर की जो स्कॉलरशिप है वो भी अवेलेबल होती है इस यूनिवर्सिटी को, और ईदी जो फंडिंग होती है ईदी फाउंडेशन की तरफ से वो भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारों से अगर कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर होता है तो वो इस यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए अवेलेबल होता है। जितने भी बाकी स्कॉलरशिप्स होते हैं गूगल की तरफ से या कोई भी पाकिस्तान के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल जो भी स्कॉलरशिप अनाउंस होता है वो इस यूनिवर्सिटी को अवेलेबल होता है। इवन कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने बड़े बड़े स्कॉलरशिप हैं वो सारे इस यूनिवर्सिटी को अवेलेबल होते हैं। तो जो स्टूडेंट जो है रेगुलर बेसिस पर एडमिशन हासिल करते हैं उनको स्कॉलरशिप के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होता, क्योंकि उनको मेजॉरिटी जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। और फाइनली अगर बात करें एडमिशन के लिए अप्लाई करने की, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीका आप लोगों को ऊपर आई बटन में नजर आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। आप लोग जस्ट स्क्रीन के ऊपर देख कर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां आप घर बैठे हैं अपने घर से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। बाकी मैं ऐसे तो लाइक कर दीजिएगा। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।